ये क्या बोल रहे हैं ये? 5 दिन की दिहाड़ी 1500 रुपए? मुझे भी पूरे 1500 रुपए मिले। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे वाह, अच्छा पैसा करते हैं कि पैसे मिलाकर शाम को थोड़ा राशन ले आते हैं। अच्छा हुआ ठेकेदार साहब ने पैसे दे दिए, वरना हमारे पास तो पैसे खत्म ही हो गए थे। कितनी दिहाड़ी मिली आप दोनों को? 1500 रुपए मिले हैं साहब। 1500 रुपए? कितने दिन की दिहाड़ी है ये? 5 दिन के। 5 दिन के 1500 रुपए? अरे किस हिसाब से दे रहा है वो आपको? 300 रुपए के हिसाब से दिहाड़ी बनी है ना साहब। पर ठेकेदार ने तो हमसे कहा था कि मजदूरों की दिहाड़ी 500 रुपए है। उसने ये भी कहा था कि किसी किसी की दिहाड़ी तो 700 रुपए भी है। चल क्या रहा है ये सब? साहब जी, हमें तो शुरू से ही 300 रुपए रोज के हिसाब से दिहाड़ी मिलती है। ठेकेदार तो इनके साथ धोखाधड़ी कर रहा है। हमसे 500 रुपए ले रहा है और इन्हें सिर्फ 300 रुपए दे रहा है। ये तो गलत है ना? ठेकेदार को तो मैं बताता हूँ। जी कहिए धीरज जी। दिहाड़ी दे दी तुमने सबकी? हाँ, सबको पैसे मिल गए। पैसे कम तो नहीं पड़े? नहीं नहीं, कम नहीं पड़े। तुम सबको पूरी दिहाड़ी देते भी तो नहीं हो। मुझे पता चला है यहाँ पे सबकी दिहाड़ी 300 रुपए है, चाहे वो ओवर टाइम करे या ना करे। क्या बात कर रहे हो? ऐसे कैसे हो सकता है? सबको 500 के हिसाब से दे रहा हूँ। कौन झूठ बोल रहा है आपको? मेरे से पूछवाओ। अच्छा रुको, भी पूछवा देता हूँ। अंकल आंटी आ जाइए एक बार। आप एक बार बताना आप दिहाड़ी कितनी है आपकी? 300 रुपए साहब। अरे झूठ बोल रहे हैं ये। रोकी, जाओ मैं बात करता हूँ इनसे। कोई कहीं नहीं जाएगा। जो भी बात होगी यहीं पे सबके सामने होगी। बेटे, अगर अभी कोई लड़की इस शॉट में डांस कर रही होती तो तुम सब खुशी खुशी लाइक सब्सक्राइब कर देते, लेकिन आज मेरे लिए नहीं करोगे क्या? और कमेंट में मेरे स्वामी श्री राम का नाम भी लिख देना। तुम्हारा आगे का समय अच्छा। शर्म आनी चाहिए तुझे। अरे बुजुर्ग इस उम्र में यहाँ पे काम कर रहे हैं, अरे कोई ना कोई तो मजबूरी रही होगी ना इनकी, और तू इनके हक के पैसे खा रहा है। भाई अब गलत समझ रहे हो। दरअसल बात यह है कि इन्होंने मेरे से पैसे उधार ले रखे थे, बस वही पैसे कटवा रहा हूँ और कुछ नहीं। आपने इनसे उधार पैसे लिए थे? नहीं साहब जी, हमने कोई पैसे उधार नहीं लिए इनसे, ये झूठ बोल रहे हैं। देखिए मैं समझाता हूँ ना आपको, एक बार आप मेरी बात तो सुनिए। अरे समझाने के लिए बचा ही क्या है? उन्हें मिल रहे सिर्फ 300 रुपए और तू हमारे से ले रहा है 500 रुपए। सॉरी। सही है, जितना गलत तूने करना था ना कर लिया। अब मैं बिल्कुल भी गलत नहीं होने दूंगा। तेरे पैसे बचे हैं ना मेरे पास, अब तुझे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। निकल यहाँ से। नहीं नहीं, ऐसा मत करिए, मेरे तो घर चलाने मुश्किल हो जाएगा। एक काम आता उसी से मेरा पूरा घर चलता है। नहीं, मेरे पैसे मत काटे, मेरा बहुत नुकसान होगा, ऐसा मत करिए। अच्छा, अपनी बारी में तुझे अपना नुकसान याद आ गया? वो इतने टाइम से इनका नुकसान कर रहा है, इनके हक के पैसे खा रहा है वो। मैं लौटा दूंगा। इन लोगों के जो भी पैसे बच रहे हैं ना मैं लौटा दूंगा। बस आप मेरे पूरे पैसे मुझे दे दीजिएगा। उनका 1-1 रुपया वापस लौटा दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। चल निकल अब यहाँ से। जी अंकल आंटी अब बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपको आपके पूरे पैसे मिल जाएंगे। धन्यवाद साहब।